चार लोग मत बैठो वरना बात करोगे। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की और उसकी प्रॉपर्टी। अल्टी पल्टी करने से क्या होता है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो नेक्स्ट टॉपिक, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड वगैरह वगैरह। थोड़ा सा एक बात और समझाऊं कि अभी ना समझाऊं? हेडिंग लिखता हूं, चलो चलो हेडिंग लिखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थर्मोडायनामिक्स खत्म ही नहीं हो रही है, आज कोशिश की जाएगी कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले कहा कि हर रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, हर रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, उसका नाम अलग अलग होगा, नाम डिपेंड अपॉन द नेम ऑफ रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन एंथैल्पी का नाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसका मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन की होगी। रुक जा, दो तीन एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं कहता एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका मतलब रिएक्शन कंबशन की होगी। मैं कहता एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब प्रोसेस सब्लिमेशन का होगा, समझ रहे हो? मैं कहता एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब वहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब वहां पर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रही होती है, समझ रहे हो? तो ये जो एंथैल्पी ऑफ है ना, एंथैल्पी ऑफ ये तो कॉमन होगा। उसके बाद ये वैल्यू, ये चीज डिपेंड करता है नेम ऑफ रिएक्शन पर। अगर सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बोलेंगे जरूरी नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखो इस हेडिंग को मैं अभी, आपको बोर्ड एग्जाम देना नहीं है तो मैं अभी इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नेचुरल अक्रिंग या नेचुरली abundant form of elements पहले थोड़ा देखो तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, लिखते लग गए होगे। जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि मान लीजिए एलिमेंट का एक एग्जांपल तो सल्फर, तो अब सल्फर नेचर में कौन से फॉर्म में पाया जाता है, या वो ज्यादा मुश्किल एग्जांपल ले लिया, चलो एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म O2 है कि O3 है? ओजोन भी तो ऑक्सीजन से ही बना है ना, ये O2 है वो O3 है। तो आपको इसमें से एक को ही नेचुरल फॉर्म मानना पड़ेगा, दूसरे को उससे बनाया हुआ फॉर्म मानना पड़ेगा, प्रोड्यूस्ड, डेराइव्ड। तो O2 नेचुरल फॉर्म है लेकिन ओजोन O3 डेराइव्ड है। सिमिलरली कार्बन के बहुत से इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, सी ग्रेफाइट, सी डायमंड, इसमें से जो नेचुरल फॉर्म है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है वो है सी ग्रेफाइट। बात समझ रहे हो? सबसे पहले हमें एक टर्म जानना है, नेचुरली अबंडेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एक एक एलिमेंट लिखता हूं, उसके नेचुरल फॉर्म को लिखता हूं, ठीक है? कार्बन मार्केट में सी ग्रेफाइट में फॉर्म में पाया जाता है, सी ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट इसका नेचुरल फॉर्म है, मानते हो, समझते हो? नेचुरल फॉर्म है तो नेचर में वही चीज ज्यादा होगी ना जो स्टेबल होगी। तो बताओ ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है कि डायमंड? ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? अगर डायमंड स्टेबल होता तो सारा का सारा ग्रेफाइट क्या बन जाता? डायमंड बन जाता। तो यहां पर स्टेबिलिटी ग्रेफाइट की ज्यादा है, ठीक है? इसीलिए बहुत हजारों लाखों साल लग जाते हैं ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने में, ये स्टेबिलिटी की बात है। और ये फिर सुन लो, नेचर में मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कार्बन का ग्रेफाइट वर्जन है, ग्रेफाइट। और स्टेबल फॉर्म भी क्या है? ग्रेफाइट। मैं आपको इसमें दो बातें कवर कर रहा हूं, एक तो नेचुरल फॉर्म कौन सा है, एक स्टेबल फॉर्म कौन सा है। इस तरह से आ जाइए आप फास्फोरस या सल्फर के पास। तो सल्फर का जो नेचुरल फॉर्म है, अबंडेंट फॉर्म, वो है सल्फर रोम्बिक सल्फर, ठीक है? अब सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक दो होते हैं।
सल्फर रोम्बिक इज नेचुरल फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए अबंडेंस किसका ज्यादा होगा, रोम्बिक का, अबंडेंस। एनीवेज, अबंडेंस सल्फर रोम्बिक is greater than सल्फर मोनोक्लिनिक। नेचुरल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। ऐसे आ जाओ, टेबल लिखूंगा ऐसे बेकार है, बहुत सारा एग्जाम जहर लेगा। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अबंडेंट फॉर्म कौन सा, O2 या O3? O2, नॉट O3, हाँ, नॉट O3। फास्फोरस पे P वाइट, P रेड, P ब्लैक सुना है? रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, नहीं सुना? कोई बात है, आज सुन लो। फास्फोरस कि P वाइट, P4 है, P वाइट, व्हाइट फास्फोरस मार्केट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम। फिर P रेड, और सबसे कम कौन होता है, P ब्लैक। ये अबंडेंस है, अबंडेंस। इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इधर उधर जाओगे तो अबंडेंस घटेगा। तो मोस्ट अबंडेंट नेचुरल फॉर्म किसे मानोगे आप, व्हाइट को मानोगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? नेचुरल फॉर्म व्हाइट को मानोगे, बाकी इससे बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल है, P ब्लैक बनाया जाता है, पॉलीमर है P वाइट का, नेचर में P वाइट है, लेकिन P ब्लैक इससे बनाया जाता है, उसका पॉलीमर है। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी वो इंक्रीज करती है। अबंडेंस डिक्रीज करता है बट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तुम लोग दुखी लग रहे हो। सबसे स्टेबल फास्फोरस कौन सा फॉर्म है, P ब्लैक, सबसे स्टेबल। लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, P वाइट। सबसे स्टेबल होगा तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें से, P वाइट। तो P वाइट इतना रिएक्टिव है कि अगर ऐसे ओपन एयर में रख दिया जाए तो वो इट विल कैच फायर, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। इसीलिए जो मैचेस बॉक्स मैच के अंदर जो लगा होता है ना फास्फोरस, तो वो P वाइट नहीं P रेड होता है, P रेड। तो P रेड कंपेरेटिवली क्या है, कम रिएक्टिव है, थोड़ा उसको इग्नाइट करना पड़ता है जलाने के लिए। व्हाइट होता तो अपने आप जल जाता वो। तो मैं अभी तो मेन यही इंपॉर्टेंट हैं, यही चार जो भी मैंने लिखे बोर्ड पर, फास्फोरस, डायमंड और सल्फर के, इनके मोस्ट अबंडेंट फॉर्म हमें पता होने चाहिए, ठीक है। फिर बाकियों का तो ऑलमोस्ट पता ही होता है, जैसे हाइड्रोजन मार्केट में H2 गैस फॉर्म में पाया जाता है, H2 गैस है ना, H2 गैस। लेकिन ब्रोमीन मार्केट में Br2 लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये उसका अबंडेंट फॉर्म है। तो अगली स्लाइड पे चलूं। देखो यहां पर एलिमेंट्स है, यहां पर उनके नेचुरल फॉर्म है। ए बोल मत बे, कौन है ये? कोई बड़े आराम से बात कर रहा है, लंबी कोई कहानी सुना रहा है। पहला हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन मार्केट में H2 लिक्विड फॉर्म पाया जाता है ना, H2 गैस, ये इसका नेचुरल फॉर्म है। अगर आपने लिक्विड ले लिया तो फिर वो उसका नेचुरल फॉर्म नहीं रह गया, नहीं रह गया, फिर आपने खुद बनाया होगा जबरदस्ती। क्लोरीन, बोलो कौन से फॉर्म में, Cl2 लेकिन गैस फॉर्म में, है ना बच्चों। ब्रोमीन मार्केट में कौन से फॉर्म में, Br2 मगर लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन I2 मगर सॉलिड फॉर्म में। मरकरी Hg मगर लिक्विड फॉर्म में। सोडियम Na मगर सॉलिड फॉर्म में। इस तरह से हमको इनके नेचुरल फॉर्म पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 मगर गैस फॉर्म में, ठीक है।
नेचुरल फॉर्म। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़े थे। कंपाउंड की बात नहीं हो रही है, वाटर की बात, वाटर की बात नहीं हो रही, ठीक है, वाटर की बात नहीं हो रही है ना, ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है ना, कार्बन की बात हो रही है, यूरिया की बात नहीं हो रही है ना, नाइट्रोजन की बात हो रही है। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग डेल्टा पे एफ लगा के फिर ऐसे लिखते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इन, अलग है फिर इनके बाद, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, चलता है, चलता है, 17 पे है, बंद कैसे, तो लाइट जल रही है, फिर लाइट क्यों चल रही है? हाँ मैं बहुत चेंज, सॉरी, एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। गौर फरमाइए, डेफिनेशन हम नहीं बना सकते, डेफिनेशन फिक्स्ड है। इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस के 1 मोल बनाने में, ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मोस्ट abundant elemental forms, एलिमेंटल फॉर्म्स का हो चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का हो, इट्स मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन समझने की जरूरत है भाई। हर रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, उस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहोगे जिसमें कोई सब्सटेंस सिर्फ 1 मोल बने, और कहां से बने? अपने एलिमेंट से बने, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, लेकिन एलिमेंट के नेचुरल फॉर्म से। जैसे एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूं, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का नेचुरल फॉर्म Br2 लिक्विड ही है। आप Br2 गैस से बनाएंगे तो हम उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नाम नहीं देंगे। 2 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी बात। स्लाइड चेंज करूं? जैसे मुझे मीथेन गैस बनाना है, मीथेन, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है, और अपने मोस्ट अबंडेंट नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म से बनना चाहिए। तो जरा इसके एलिमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करो, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसके एलिमेंटल फॉर्म कौन कौन से है? पहला कार्बन, जिसको आप लिखोगे सी ग्रेफाइट, तो ब्रैकेट में जी लिखा होता है, मतलब गैस नहीं है ये। कार्बन कब से गैस बनने लगा? ये सॉलिड है, ग्रेफाइट है। चलो पूरा लिख देता हूं, सी ग्रेफाइट आज, प्लस और क्या लेना पड़ेगा मुझे? हाइड्रोजन, कितने? 2 H2 गैस। बोलो इस रिएक्शन की एंथैल्पी का नाम क्या आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोगे? दोगे? सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दोगे। देखो रिएक्शन, भाई यही मुश्किल बात है, हर रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, पर उसका नाम क्या दूं क्या ना दूं ये डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन में कुछ एंथैल्पी तो है ना। अब मेरा सवाल है, क्या मैं इसे बुला दूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन? ये मेरा सवाल है। क्या इसे मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ? कह सकता हूं, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। छापो। पूरा लिखा होगा, ब्रैकेट में कंपाउंड का नाम लिखा होगा, किसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? मीथेन की। अच्छा, मीथेन बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके की रिएक्शन को हम
हर तरीके की रिएक्शन की एनर्जी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बुलाएंगे। और आई मीन जरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ सभी लोग, और उसकी मतलब मुझे एक रिएक्शन चाहिए जिसमें आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिखाओगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा। कहाँ थे आप? कार्बन डाइऑक्साइड तो सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस O2 क्या? गैस। ये रिएक्शन बना रहा है CO2 गैस। अब एक मिनट सुनो, इस रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी तो होगी, कोई डाउट नहीं है। क्या मैं इसका नाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दूं? यस। मगर ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक ही मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का। ये लो एक और मेथड ले लो, हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। कितनी मोल गैस बनी यहाँ पर? CO2 कितना मोल बना? 1 मोल बना। क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को, एक रिएक्शन इसकी कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी होगी, क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे दूं? नाम नहीं दे सकता। क्योंकि सॉलिड लिक्विड से क्या मतलब है? हाँ, ये एलिमेंट से नहीं आया, ये तो कंपाउंड से आया है। एलिमेंट से आना चाहिए था, एलिमेंट से आना चाहिए था। सो इट इज नॉट लाइक दैट। मगर ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन कुछ एंथैल्पी नहीं है 100 200 500 पर उसका नाम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। किसी को समझ आया? सी आई एम नॉट। मीथेन को जला दिया, ऑक्सीजन देके जला दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया और 2 पानी बना लिया। क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दूं? नाम क्यों ना दूं? क्योंकि ये कहां से आया है? मीथेन से आया है कि नहीं? दैट्स व्हाई कैन नॉट से। तो इस तरह आपको पहचान करनी पड़ेगी पहले। सी बहुत हो गया टाइम पास। चलो मुझे ग्लूकोज बनाना है। मैं एक छोटा सवाल बना देता हूं इसको। राइट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाने की रिएक्शन लिखिए। चलिए तो आज आपकी क्लास 245 पे है मोल कंसेप्ट की ना? आया मैसेज वैसेज सब की है? ओ भाई आज 245, जिसको फ्लाइट के लैंग्वेज में 1445 कहते हैं, इस टाइम पर आपकी क्लास है मोल कंसेप्ट की। कौन से रूल नंबर में? शायद 50। मैं रूल नंबर बता देता हूँ आप लोग। ऐप पर कुछ नहीं आया तो क्या बोल रही रे? बोलना भी आता है। 503 रूल नंबर में है। 41 या 301 MA, 302 MA, 303 MA। हाँ मैं पढ़ा, मैं किसी और को बताऊंगा यहाँ। वन शॉट नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ही इस तरह से नहीं, लेकिन वन शॉट भी नहीं, इन बिटवीन। तो बताइए इसका सोल्यूशन। मतलब फार्मूला पढ़ाऊंगा फिर उस पर सवाल कैसे करेंगे। फार्मूला पढ़ाऊंगा सवाल कैसे करेंगे, ठीक है? ऐसे टेल मी जल्दी से सोल्यूशन। क्या लिखोगे? ग्लूकोज बनाना, तो पहले राइट साइड 1 मोल ग्लूकोज बना लो। फार्मूला क्या है? C6H12O6। ए सुनो, इसका 1 मोल बनना जरूरी था ना, तो अब कहां से बनाओगे? इसके एलिमेंटल क्या बोलते हैं उसको,
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बताओ C6H12O6 के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बताओ। कहोगे 6 कार्बन, है ना। बाय डिफॉल्ट कार्बन को ग्रेफाइट ही लेते हैं, बाय डिफॉल्ट कार्बन को चुप, बाय डिफॉल्ट कार्बन को ग्रेफाइट ही लेते हैं, समझ गए। कुछ ना लिखा जाए तो क्या मानना, ग्रेफाइट मानना। सॉलिड लिख सकता हूं ब्रैकेट में, प्लस कौन सा प्लस, क्या तुम्हारा ध्यान लाइट में है, प्लस क्या 6H2 गैस प्लस क्या 3O2 गैस। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कहूंगा। अगर ये लिखना तुम्हें आएगा तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। हर डेफिनेशन की रिएक्शन को लिखना आना चाहिए। अभी हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो आपने लिख दिया, जरा यूरिया बना के दिखाओ, या चलो NaCl बना के दिखाओ। ये था ना ग्लूकोज स्लैश NaCl का ही बनाओ, चलो मैं तो देखूं जरा। और एक स्लैश HCl का भी करो, हाँ 3 ले लिया क्वेश्चन। ग्लूकोज का मैंने कर दिया, पहला हो गया। अब आप आइए NaCl का, NaCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखिए। फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखना अपने आप में एक कंसेप्ट का लर्न करना है। HCl का भी लिखो, बोलो नहीं, तुम लोग बोलते बहुत हो यार, अपना अपना करो, अपना अपना। Na का नेचुरल फॉर्म क्या है, सॉलिड। तो पहले ऐसे एरो लिखो, इधर बनाओ NaCl, मेरी बात ध्यान सुनो, इधर बनाओ NaCl, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। अब सोचो अगर आपने Cl2 ले लिया तो वहां पर आएगा 2 Cl, पर यहां पे हमें लेना 1 Cl, तो यहां क्या लोगे, हाफ। नहीं समझा पाया। दिस वन शुड बी 1 है नालायको, इधर 1 मोल लेना जरूरी थोड़ी है, इधर मोल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मोल का क्राइटेरिया इधर है, प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। तो अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड अमाउंट, हमें डिजायर्ड अमाउंट क्या है 1 मोल, उधर आप कोएफिशिएंट लेंगे, समझ गए। तीसरा HCl बनाओगे, हाफ ऑफ H2 गैस प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस गिव्स HCl गैस। लिख लिया, सीख लिया सबने। चलिए अब बात अगली सुनिए। ये एलिमेंट्स इसे बना रहे हैं और ये एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं। तो इन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ओ बस कर भाई, बस कर, बस सुन मेरी बात। जो नेचुरल फॉर्म एलिमेंट्स के हैं, जो नेचुरल अकरिंग फॉर्म्स हैं, वो खुद लोगों को बनाते हैं, है ना, वो नेचर में पाए जाते हैं, उन्हीं से हम कंपाउंड बनाते हैं। तो नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाती है। हवा लगी, मतलब H2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। अच्छा बताओ, मीथेन एलिमेंट है क्या? तो मीथेन तो आप बनाएंगे तो कुछ एंथैल्पी निकलेगी, लेकिन जिस एलिमेंट से बना है मीथेन, कहां गया मीथेन, ये किससे बना है, सी ग्रेफाइट H2, ये तो खुद से बना रहा है, तो इसे थोड़ी बनाएंगे आप, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेंगे, ठीक है। इन्हें हम स्टैंडर्ड एलिमेंट्स कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। होता है। लिखो एक बढ़िया सा नोट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इज टेकन टू बी 0, होता नहीं है, टेकन टू बी 0। जैसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, Cl2 गैस, है ना, नाराज हो, सी ग्रेफाइट, एस रोम्बिक, ETC को जीरो लोगे। ये खुद लोगों को बनाते हैं, तो इन्हें कहाँ हम बनाएंगे? जब हम बना नहीं रहे हैं तो हम कोई एनर्जी ना देंगे ना लेंगे, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे। सुनो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक एक कंपाउंड की डिफाइंड होती है। ये तो कंपाउंड ही है ना, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ली जाएगी। कोई बात नहीं। जैसे आप लोग क्या करो, एक रिएक्शन लिखो जहां SO2 गैस बनाओगे, SO2 गैस बनाओ, SO2 गैस। SO2 गैस बनाइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 की रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ SO2 की रिएक्शन लिखो, एस रोम्बिक प्लस, अरे एसिड क्यों, मैंने कहीं एसिड पढ़ा? एसिड तुम लोग एसिड के पीछे क्यों पढ़ रहे? एस लिखो बस, S प्लस O2, और S कौन सा? रोम्बिक। S प्लस O2 गिव्स SO2, मगर S कौन सा? रोम्बिक। हाँ यही बता रहा, तो आपने लिख लिया हो, खत्म। अब सुनो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, 3 हेडिंग्स हैं जिनसे सवाल सर्वाधिक सबसे ज्यादा आते हैं। उनमें 3 रूल्स कहो, चाहे 3 रूल्स कहो, चाहे 3 ट्रिक्स कहो, आप 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहली ट्रिक है, इसको आप कहो T01। पहली ट्रिक 3 से न्यूमेरिकल करूंगा। क्या है? किसी भी रिएक्शन का, तू दे इधर देखे, वहां से उठ, ओ हीरो उठ, वहां से इधर आके बैठ। आता दादा कुछ है नहीं, अब डिस्कशन कर रहा होता है। तुम अगर अपने पड़ोसियों से को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हो तो घाटे में हो, ठीक है, घाटे में हो। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान सुनो, वर्ड सुनो। किसी भी रिएक्शन के लिए, अब यहां पर अपने आप शैतान एक दिमाग में बात डालेगा, नहीं, सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए जो मैंने बोला वो बात है। मैं ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं किसी भी रिएक्शन के लिए, इवन दिस वन टू, ये वो, किसी भी रिएक्शन के लिए ये ट्रिक लागू है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। व्हाट आई मीन, फॉर एनी रिएक्शन, इसको मैं बोल्ड में लिखता हूं, फॉर एनी रिएक्शन, एनी बैलेंस्ड रिएक्शन। हाँ, ये नहीं कि कोई बैलेंस ही ना हो, एनी बैलेंस्ड रिएक्शन। दुनिया की कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा, उस रिएक्शन की एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन की एंथैल्पी कैन बी रिटन एज एंथैल्पी समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तुम समझ तो रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स बहुत सारे हो गए इसलिए मुश्किल हो रहा है। ये ट्रिक लागू होगी। पहले ही अजीब गरीब खेलता हूं, 3H2 प्लस N2 गिव्स, क्वेश्चन से आपको मैं समझाने जा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, गिव्स 2NH3, अच्छी गैस, अच्छी गैस, अच्छी गैस। सवाल नंबर 1, क्या सवाल नंबर 1 अलग बात पूछ रहा हूं, क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? 2 मोल बना है, क्लियर है, नहीं कहोगे। लेकिन इस रिएक्शन की एंथैल्पी को इस ट्रिक से लिख सकते हो। अब लगी, दिस इज एनी रिएक्शन, वी डोंट केयर ये फॉर्मेशन की है, कंबस्शन की है, 1 मोल की है, 10 मोल की है, इट इज अ रिएक्शन।
इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं कह सकता, वो अलग टॉपिक। यहां से वो ऊपर चला गया टॉपिक। अब यहां है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं ईच कंपोनेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकता हूं, टर्म में। गौर फरमाइए कैसे, देखो देखो देखो, डेल्टा एच रिएक्शन, उफ कौन बोल रहा है, इसको मैं रिकॉर्डिंग ना होती तो बताता। फिर मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर देख लेना एक बार। डेल्टा एच रिएक्शन बताओ कैसे लिखोगे, इसको देख के रिलेट करो थोड़ा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया। तो क्या लिखो, बोल के देखो, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। किसी को समझ में आया? कोफिशिएंट के साथ चलेंगे, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आई एम सॉरी, प्राइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। बताओ इसमें तुम क्या क्या जानते हो? ये हो गए जीरो, नहीं समझ आया मजाक। तो बचा क्या, इस रिएक्शन की एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू जस्ट ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट्स इट। ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी को लिखने का तरीका है, मतलब कुछ नहीं लिखो। तुम दो चीजें मिक्स कर रहे होगे तो नुकसान में हो। ये अलग टॉपिक है। यहां से ऊपर डेफिनेशंस थी, अब यहां डेफिनेशन नहीं चल रही है, यहां रिलेशन चल रहा है बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिलेशन चल रहा है, इसमें से कोई एक चीज दी होगी, इधर दिस वन और दिस वन, और दूसरा पूछा होगा। जैसे मैं इस सवाल को ऐसे देखो, मैं कहता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज x किलोजूल या -x किलोजूल, बताइए व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, तो -2x। कोई बात नहीं, लिख लो, फिर आगे एग्जांपल करता। इस पर सवाल से ही बात समझ आएगी आखिर मास्टर पढ़ा क्या रहा है। क्वेश्चन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओ चुप यार तुम लोग, एक लाइन बोलता हूं ठीक है। जिस रिएक्शन की एंथैल्पी तुमसे पूछा जाएगा, बोला मैंने क्या बोला, जिस रिएक्शन की एंथैल्पी तुमसे पूछी जाएगी, पहले वो रिएक्शन लिखना है आपको। वो लिखा नहीं होगा, कहेगा बताइए एंथैल्पी, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो यू हैव टू क्रिएट दैट रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में, डेफिनेशन के हिसाब से एक मोली बनाना है। फिर से बोलता हूं, थर्मोकेमिस्ट्री के सवालों में जिस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछेगा वो रिएक्शन पहले हमें लिख लेना है। गॉट इट? ओके ओके। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज -y किलोजूल। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -g किलोजूल। फाइंड डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, और रिएक्शन इस तरह दी है। अभी तो जो नए नए हो इसलिए दे रहा हूं, नहीं दूंगा भाई। फाइंड डेल्टा एच, फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। ये सवाल है, यकीनन ये सवाल समझना, थर्मोकेमिस्ट्री आ गई।
जो मैंने नोट बोला वो उसने लिखने वालों ने लिखा होगा ना। जिस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछा जाए सबसे पहले हमें वो रिएक्शन लिखनी है। कंबस्टन की रिएक्शन लिखना मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया जा चुका है। करो, मीथेन को जलाओ, उसकी रिएक्शन लिखो। आपका मोल कॉन्सेप्ट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए कौन है बे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। क्या कोई बता सकता है क्या लिखूं क्या लिखूं? CH4 गैस जला दी गई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सारे के सारे कार्बन बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे हाइड्रोजन बन गए वाटर वाटर वाटर। चलिए इस चीज ज है ना। गैस ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओ गरीबों, पढ़ाई की शुरुआत हुई है बोल्ड लेटर में, कहां गया ये बैलेंस्ड रिएक्शन? नहीं टूटी फूटी रिएक्शन लिख लिया और लग गए काम में। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब आप देखिए समझिए और बात सुनिए। इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछा है, हाँ, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी हुई है, तो कौन सी ट्रिक लगेगी? फर्स्ट ट्रिक। आगे कुछ और ट्रिक्स आएंगी, उसमें भी ऐसे पूछेगा मगर यहां गिवन कुछ और होगा, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके ओके ओके, चलो सॉल्व करो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं लिख सकता हूं, क्या बोलो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो लिखवाओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आई एम सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, चुप हो जावे, माइनस ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। कोई बोलना चाहेगा इसमें तुम क्या क्या जानते हो? तुम सब जानते हो, बस आंखें खोलो। ये तो जीरो होता ही है और ये सब दिया है, ऊपर से लाओ। CO2 कितना दिया है? माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ द H2O कितना दिया है? माइनस जी, माइनस मीथेन कितना दिया है? माइनस वो वाला और माइनस एक्स ये वाला। सॉल्व करो इसको तो यू विल गेट x माइनस वाई माइनस 2z। किसी को समझ में आया क्या? कुछ गलती है क्या? नहीं, हाँ वही तो देखा, यही तो मैं समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये चीज ये समझा रहा था। एनी रिएक्शन मेरे भाई, एनी रिएक्शन के एंथैल्पी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस के टर्म में लिख सकता हूं। डेफिनेशन खत्म, ये टॉपिक चेंज। ट्रिक 01। तो ये एक रिएक्शन थी, ये रिएक्शन क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बताती है? बे क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताती है? ना, ये कोई रिएक्शन है, मगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं एक एक के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकता हूं, एक एक के, जो कि दिया है। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओह कहां चला गया? क्या करूं? ये रिएक्शन थी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए, राइट? तो मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक नंबर 1। तुम समझ नहीं रहे हो, डू नॉट मिक्स डेफिनेशन विद ट्रिक नंबर 1, दैट्स इट। समझे? डेफिनेशन खत्म, ट्रिक शुरू। चलो करो, और एक दो सवाल करोगे तो बात समझ में आएगी मैं क्या चिल्ला रहा हूं। स्लाइड चेंज। तुम लोग रुक जाओ, इसको दोनों को डिफरेंस कर लो। ये से तो ऐसे सवाल करोगे, ऐसे चुटकी में, पर अगर समझ पाए तो क्या पढ़ा रहा हूं। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा वो उसमें थोड़ा दिमाग चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। ये केमिस्ट्री क्लास है, और कोई कहे भाई मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बिना दिमाग वाला भी समझ लेगा, तो झूठ बोल रहा है। केमिस्ट्री बिना दिमाग कैसे आएगी?
Then let's move towards next slide and take another example. Okay, hold on. Silence please. और गरीब चुप हो जाओ. Question. अच्छा. Enthalpy of formation of benzene is. ओह, मैं जाऊं क्लास से बाहर? तुम कर लो वेलकम पहले. -x किलो जूल लिखो बे साथ साथ. क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -y किलो जूल. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रेश is -z kilojoule. Find delta H for reaction C6H6 plus 12 24 36 24 30 15. इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है. पढ़ो सवाल और पहचानो व्हाट इज दिस एनी मींस. अभी बेचारे डेफिनेशन पर अटके हैं. डेफिनेशन से मैं बाहर आ गया, इतना बाहर आ गया कि नीट पे पहुंच गया. चलिए करिए सवाल, इसको आंसर बताइए. एक दो को मैं पहले बाहर निकालता हूँ क्लास, फिर ये क्लास शांत होगी. न्यूमेरिकल की टाइम बात मत क्या करो बे, वरना परमानेंट सस्पेंड करूंगा क्लास से. न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास का, और वही एक पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा बात करता है. ओके, मैं आंसर निकाल लेता हूं, तब तक मैं बताता हूं. कितना है 12y plus 12y. Put it mass reactant 2x. देखा, वेरी गुड. देखा 1 मोल के लिए निकालनी है. ये डेफिनेशन पे क्यों भाग भाग के जा रहे हैं बे? इनको मैं किसी को मर्डर करूंगा मैं. 1 मोल 10 मोल फॉर दिस रिएक्शन निकालना है. कितना आया? 2x minus 12y. तो क्यों कंफ्यूज कर रहा है बे 1 मोल 10 मोल बोल के खुद को? गधा. व्हाट आर डूइंग? यस दैट माइनस, ये क्या है? 6 है. ये 12 है कि 2 है? हाँ बाकी सही है. फिर ये है, बिल्कुल यही है. ये क्या है? 6z है ना. हाँ ये माइनस में है रे दिमाग. ये 12 था, बहुत गलत है तेरा. समझाना है. 2x minus 12. यस, जीरो है ना. O2 नेचुरल फॉर्म है. O2 छे नेचुरल, नेचुरल छे जीरो. तुमने x क्यों लिया है? 2x था ये, और ये माइनस. सब साइन गलत हो गया. मुझे अब साइन भी सिखाना है. अच्छा, ये तो सिखाना ही है कि इस रिएक्शन के लिए निकालने जा रहा हूं, साथ में मुझे साइन भी सिखाना है. प्लस माइनस का साइन भी गड़बड़ होता है. हाँ क्या है रे, क्या है? यहां से कॉपी किया. माइनस प्लस का ध्यान रखा करो सब लोग. यस, लास्ट चांस है, देख लो. पहले आप जहन को हल्का करो,
यहां पर आपसे डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं पूछा है, ठीक, मुबारक। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक भाई साहब कहीं से रिएक्शन लाई गई है, इसकी मुझे एंथैल्पी निकालनी है। तो इसकी एंथैल्पी निकालने के लिए कुछ डेटा गिवन है, एंड दैट डेटा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, ट्रिक नंबर 1 लगाओगे। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बोर्ड पे, देखो, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है, ये, तो 12 इंटू CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, y, प्लस 6 इंटू माइनस z माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहां पे क्या है, ट्वाइस ऑफ द माइनस x माइनस, और क्या है, 15 ऑफ द O2। O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं इंटू 0 माइनस 15 इंटू 0। अब क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, सुख ही सुख है। माइनस 12y माइनस 6z प्लस 2x, बस 2x माइनस 12y माइनस 6z। तो आप लोग ये बात समझो, जब आप निकालोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो सभी रिएक्टेंट के पहले माइनस आएगा, क्योंकि सारे रिएक्टेंट माइनस में जाएंगे ना। फिर माइनस रिएक्टेंट बेंजीन माइनस रिएक्टेंट ऑक्सीजन, तो अंदर का पूरा साइन बदल जाएगा। क्लियर है ना, आसान है ना, नहीं आसान। क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हट 3H2 प्लस N2 गिव्स टू, यार मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, लास्ट से मारूंगा यार से। तो बात मान, वो वाली कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया है, तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो बे। मैं कुछ, फिर मैं आ जाऊंगा ना उस पर, मैं क्लास से बाहर निकालूंगा परमानेंटली, ठीक है। वरना शांत रहो, बोल रहा हूं बार बार, इसी लेवल पे क्लास को चलने दो पूरा साल। तुम बात मत करो बे, उर्दू समझ आती है ना, बात बिल्कुल मत करो। डिस्कशन कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां जाके बैठो अलग। तो पीछे क्यों मुड़ता है भाई, पीछे क्यों मुड़ता है, सीधा बैठ अच्छे बिल्कुल पर। हाँ तू खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो पूरी क्लास। तू क्यों खड़ा हो रहा भाई, नहीं बैठ जा तू, ये उधर जा खड़ा, उधर जा, वहां जा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दिया है -400 किलो जूल। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दिया है, फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। करो, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको आंसर निकालना है। द ओनली एक्सपेक्टेशन इज कि तुम खड़े जाओ, खड़ा कराओ, खड़ा है, खड़ा, क्लास बाहर निकल, उठ, हट, निकलने दे इसको, बाहर जा, बाहर जा। गधा समझा रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा, फिर भी निकल, बाहर निकल जाओ यहाँ से। किससे मांग रहा था, जाओ तेरा इधर, उसको भी निकाल। कौन है, किससे मांग रहा था, इस वाले से। ए तू भी निकल, चल जा बाहर, बाहर बाहर जा, पेन चेंज करके जल्दी उठ, प्यार से उठ। नहीं मैं उनको बुलाऊंगा जो नीचे वाले होते हैं ना, टीम वाले। निकल निकल निकल, जल्दी निकल, तू पहले निकल है, निकल क्लास से बाहर जा। उसको क्यों हाथ दिखा रहा है, तो उससे पेन मारा तो उसकी क्या गलती है, उसे क्यों दिखा रहा है हाथ भाई। उधर सीधा बैठ, कोई पेन नहीं, एक पेन से लिख, गरीब कहीं का। जींस पहनता है 50,000 की, जींस पहनता है 50,000 की, और पेन नहीं है तेरे पास, माइनस। दे दो उसका पेन वापस। तुम खड़े रहो चुप पे शांति से। कोई कहे हाँ, अप्रोच ठीक। पहला काम है क्लास में शांत रहना है। ले ले भाई, ये ले ले पहले, मैं वहां जाऊंगा तो आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, ले ले।
यस, तेरा कितना है? 300 है क्या? 200 है? सही है, सही है, सही है। हाँ, 2 से डिवाइड कर दे। तो इस बार उल्टा है, इस बार रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखा है और फॉर्मेशन पूछ रखा है। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि आपको रिलेशन लिखना है बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी लिखूंगा डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस सारा जीरो। रिएक्टेंट में क्या है? H2, उसका भी जीरो, N2 उसका भी जीरो। यहां रखूंगा वैल्यू -400। किसका किसका माइनस में आ रहा था? माइनस में। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसको डिवाइड में भेज देंगे आप, यू विल गेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू -200 किलो जूल। हाँ, यहां पर मोल लगा सकते हो बिकॉज डेल्टा एच फॉर्मेशन डिफाइन किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। आप मोल वोल भी मत कंफ्यूज करो खुद को, आपका मोल मुझे पता है। दूसरी बात समझते हैं, देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन का साइन क्या होगा? कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, डजंट मैटर। आप ये एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। एंडो एंड एक्सो दोनों हो सकता है। ज्यादातर फॉर्मेशन में एसोसिएशन होता है। तुम किसी अपोजिशन वाली कोचिंग से आओ क्या पैसा लेके वहां से? टू डिस्टर्ब द क्लास। मान ही नहीं रहे वे, वो भी यहां बगल में छोड़ो, वहां बात कर रहा होता है। लेवल देख रहे हो? इससे और शक होता है कि अपोजिशन से आया है। कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि एंडो भी हो सकता है और एक्सो। मोस्ट ऑफ द केसेस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव होती है, यानी एक्सोथर्मिक। 1-2 रिएक्शंस हैं जो एंडो होती हैं, वो क्या है समझाता हूं। तो लिखो अगला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे N2 प्लस O2 ये बनाएगा 2NO। आपको पता होगा NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ करता है ऐसे, और ये N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो है तो एसोसिएशन। बचपन में क्या बताया था? एसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अब वही बचा है, सुन के कर दो एक्सो। तो ये एक्सो होती, बट चूंकि यहां ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन रहा है जो कि अनस्टेबल होगा, इसलिए ये अपने आप नहीं बनेगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसका डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच इसका अगर हाफ हाफ कर लेंगे तो यहां 1 बन जाएगा। अब हाफ। इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बाकी में क्या होता है? निगेटिव। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा दिया जो आपको एसोसिएशन की रिएक्शन दिख रही है, बट चूंकि एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन रहा है इसलिए ये एक एंडोथर्मिक है, ना कि एक्सो। आप तभी रिलेट कर पा रहे होंगे जब आपके प्रीवियस लेक्चर भी कुछ तैयार होंगे। नहीं, बस मन की बात है, सुनते रहिए। स्लाइड चेंज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मैंने सारी बातें बता दी आपको अच्छे से, ठीक है? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको समझना। अगली हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्टेड प्रोडक्ट, जला हुआ प्रोडक्ट। जले हुए को क्या जलाना, राइट? मैं कुछ सोच रहा था। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसे हीट ऑफ कंबस्ट, तुम वहीं बैठ जाओ, इसे हीट ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन। डन? पढ़ाऊं क्या होता है? अब आपको डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं, ठीक है? फिर बाद में ले जाऊंगा ट्रिक में। अब डेफिनेशन एक अलग टॉपिक होगा, ट्रिक एक अलग टॉपिक होगी। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिए। सभी रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होती है,
पर पहले एक चीज जान लो, कंबस्टन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2 के साथ रिएक्शन, यानी O2 लोगों को जलाएगा। तो उसे कोई नहीं जलाएगा, ठीक है, O2 खुद सबको जलाएगा। ये बात काम किया अभी, मतलब O2 खुद कंबस्टन कराता है। तो किसी एक मोल सब्सटेंस के कंप्लीट कंबस्टन में, एक मोल सब्सटेंस के कंप्लीट कंबस्टन में जितनी हीट रिलीज होती है, ये एक्सो होता है हमेशा, जितनी हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का 1 मोल होना जरूरी था, प्रोडक्ट का 1 मोल होना, इधर रिएक्टेंट का 1 मोल होना जरूरी है, जिसे जला रहे हो ना वो 1 मोल होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या है? एंथैल्पी चेंज इन अलग कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मगर 1 मोल कंबस्टन तो तुम किसी का भी करा सकते हो, 10 मोल का भी करा सकते हो, लेकिन उस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन तो तभी नाम दोगे जब वो 1 मोल जलेगा। तो लिखो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इन कंप्लीट, कंप्लीट का माने भी समझाऊंगा, ऐसे तो लिख के तुम चले जाओ, तुम्हें मालूम नहीं क्या लिख रहे हो। इन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ, बोले बच्चों, 1 मोल सबस्टेंस कंपाउंड is known as, you know very well, delta H combustion। कम्ब लिखा हुआ, कम्ब। जलाने को तो किसी को भी जला सकते हो, आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल है। सॉल्यूशन एग्जांपल, एक मीथेन, चलो पहले C2H6 को जलाओ ऑक्सीजन, ना 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 ना, C2H C3H8 रजीम, हाँ चलाओ इसे, जलाओ, बैलेंस करो इसको। ये आपने मूल कॉन्सेप्ट में जलाना सीखा था, माशाल्लाह। हाँ बोलो मत, पहले तुम ना एक बात तुम्हें याद दिला दो, तुम ड्रॉपर में हो, ड्रॉपर में, ड्रॉपर का बच्चा ऐसा होता है, उसको प्रपोजल आता है फिर भी रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, समझ रहे हो? और अभी आप बेचैन रहते हो, उछल रहे होते हो, तो मतलब शांत नहीं हो, शांत रहना है, शांत, और सीखना है। मुझे पहले इसको समझना है, पहली बार सिखा रहा हूं और आखिरी बार, अगले किसी भी चैप्टर में सिखाऊंगा नहीं, ऑल्दो मैं इसे ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल करूंगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या तरीका है सुनो। पहले O2 के मोल्स आप नहीं निकाल सकते, पहले हमें सारे राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट लिखने होते हैं। सुन लिया? लिखाया नहीं जाएगा, समझ लो बस। सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2। तो 2 CO2 बना लो आप, सारे कार्बन जल के CO2 बनते हैं। सुनो, सारे कार्बन जल के CO2 बनते हैं, सारे हाइड्रोजन जल के वाटर बनते हैं, ठीक है, O के साथ रिएक्शन करते हैं। कितना H है? 6, तो यहां उसका हाफ आएगा, 3H2। तरीका समझना, राइट साइड में आइए, ऑक्सीजन गिन लीजिए, चेक करो, है ना, 7 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं? 7/2, 7 एटम्स हैं। तो O2 कितने होंगे? 7/2। तो यहां क्या लिखोगे? यहां 7 लिख दोगे तो डबल हो जाएगा ना ये, तो 7/2 कर लोगे। नहीं समझ आ पाया? ये रिएक्शन बैलेंस है, और यहां 1 मोल लेना अनिवार्य था,
आप इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, वरना फिर डेफिनेशन नहीं रह जाएगी। नहीं समझा पाया? क्या नहीं समझा पाया? 1 मोल जला दिया और क्या? जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है उसी को आप क्या बोलोगे? बोलो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? C2H6। बस। क्या आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना समझ नहीं आया? मतलब आप बताओ मुझे क्या नहीं आया? सर रिपीट नहीं चलता यहां पे। हाँ, तो पहले आपको क्या करना है? सारे कार्बन को CO2 बनाने हैं। चुप हो जाओ। सारे H को वाटर बनाने हैं। फिर राइट के O गिनो। राइट के O कितने देखो? 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 7 है। तो 7 O है ना, और हमारे पास O2 है। चुप हो जाओ। चल भाई तू जा क्लास से बाहर निकल, तेरा बहुत हो गया। उठ, हट बेस को निकलना दे, बाहर जाके बाहर ज्ञान दे। उठ जा प्यार से, जा यार, मत पढ़ा भाई। मैं फिर क्यों यहाँ हूँ अगर तू पढ़ाएगा तो? उठ जा, प्यार से जा, प्यार से जल्दी। ए जा, नहीं मैं कॉल करूंगा फिर। ए भाई हट, हट ना यार। यूनाइटेड है? हाँ तो उठ, जब मैं बताऊंगा बाहर आ गया। अभी मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा आपको। जाओ, उठ जाओ। ये पहले इस क्लास को संभालो, फिर मैं पढ़ाऊंगा। खच्चड़ कहीं के पता नहीं कहां से आए हैं। किसको कॉल करना होता है इस पे वो जो बंदा है अभी, क्या नाम उसका? पहले सब लोग कर लो जो करना है, मैं तुमको पॉज करता हूं। लेट मी नो व्हेन यू विल। तुम्हें पहले उर्दू समझ में आ जाए मैं कह के आ रहा हूं, कैसे क्लास चलती है। कभी स्कूल गए नहीं बेचारे, पता नहीं क्लास में कैसे बैठना है। यहां से वहां तीर मार रहा होता है वो, वहां से वहां तीर मार रहा होता है, और खुश होते हैं कि यस प्राउड मोमेंट, आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल जो पहले कभी नहीं किया। सबसे पहले आप बात क्या होती है इसका मीनिंग समझ लीजिए, फिर क्लास चलेगी। केमिस्ट्री तो सेकेंडरी बात है, बात करना किसे कहते हैं ये समझ लो। फिर उसमें एक्सक्यूज आते हैं, पेन मांग रहा था, नंबर मांग रहा था, बता रहा था, ये सब फिर बाद में आता है। इसने जो बोला, ये इधर देखिए, मेरे तरफ देखे हीरो, तूने क्या बोला? ये तुझे जबरदस्ती सब समझा। अभी ये बात समझाना बाहर। तेरा नाम क्या है? मतलब वो तुम्हें क्यों बोल रहा है ये बात? देख रहे हो? कहां कहां से नमूने आए हैं भाई। समझ लो पहले आराम 10-15 मिनट बैठ के मशवरा कर लो आपस में कि बात करना किसे कहते हैं। एवरी डिस्कशन अदर देन, एवरी डिस्कशन मतलब नॉट अ सिंग, एवरी डिस्कशन, सब्जेक्ट डिस्कशन, एनीथिंग, इंटरचेंज ऑफ एनीथिंग, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, है ना? सब कुछ बात में ही आता है। देन आपको ये राइट नहीं है आप वहां से कहो सर मैं बस ये कर रहा था, ये, और ये हर बच्चा बोल देता है बिना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, मैं तो सर बस ये कर रहा था। तो आइए पहले 1-2 दिन ये समझते हैं कि ये जो आप कर रहे थे ना, दैट इज नॉट अलाउड इन द क्लास। अदरवाइज फिर टीचर की आवाज नहीं जाएगी लोगों तक, टीचर की बात सप्रेस हो जाएगी, आप आगे आ जाओगे। ठीक है, तो पहले ये सीख लो। ये क्लास तो गई आज काम से। कब तक थी वैसे? 11? बस 15 मिनट और सीख लो। शायद अगर ये 15 मिनट एनफ होगा तो कल से इसका असर दिखेगा, वरना कल फिर 1 घंटे 30 मिनट दूंगा इसी को। मत बोलना पड़ा ये दिमाग। यही गलत फहमी है, सबको लगता है पैसा दिया मैंने खरीद लिया मास्टर को। अब मैं बात करूं तो बात करूं, चाहूं कहूं तो पढ़ाऊं, कहो टीचर नाचो तो नाचेगा टीचर, है ना? अच्छा पढ़ाना तो सेकेंडरी टॉपिक है, क्लास का पहले डेकोरम तो सीखो क्या होता है। देखो उसको देखो,
शादी कराऊं तेरी उसके साथ? पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाऊंगा तो? अच्छा, बड़ी फिक्र तुझे टाइम की है, ये पता है। साल जाया होगा, साल। आई एम वर्किंग ऑन साल, ईयर। उस पूरे साल को यूजफुल बनाना है मुझे। तेरा 10 मिनट क्या है? तो जैसे फर्स्ट क्लास जिसको बात करना क्या होता है ये पता नहीं है। अभी वो जो बोल रहा है ना मुझे सर पढ़ाइए, वो बात कर रहा था उधर, फिर उधर घूम के बोला सर पढ़ाइए। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स लाइक फिगर आउट करके ही हम इनको डिफाइन कर पाएंगे कि बात करना किसे कहते हैं। और थोड़े दो चार लोग कुछ करो। अच्छी खासी क्लास चल रही थी, उस पे वो 7 ले रहा है, जबकि मैं वही चीज 2 बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, उसको देखो, वो जो है ना वो, तू अंडर सर्विलांस है। भाई अगर आप बात करोगे ना तो क्लास बिल्कुल निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? फिर ये हो जाएगा आर पार का, कि या तुम मानो या मैं मानूं। समझ रहे हो? तो आपको तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं नहीं मानूंगा टीचर की बात, मैं यहाँ पे हीरो हूँ, मैं लीडर हूँ, तो फिर मैं मनवाऊंगा अपनी बात, फिर ये हो जाएगा आर पार। समझ रहे हो? फिर कोई और टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा आपको। ऐसे कितने हो गए अभी? हाँ, मैं हटूंगा फिर नंबर वेरिएबल आ जाएगा, मैं ही केवल कांस्टेंट हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर से वेरिएबल आएगा, एक्स ग्यारह वाई बराबर जेड। सो वेट, तो सही हुआ जो हुआ ना आपके साथ, अब हुई है ऐसे। अगर आपको थोड़ा अहमियत होती सब्जेक्ट की, नीट देने के लिए सीरियस होते, तो बड़ा मजाल है कि तुम जरा सा इधर उधर किसी की सुनते। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो चल रहा है बोर्ड पे, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ोसी है। और जिन फकीरों के पास पड़ोसी नहीं है, वो 2 किलोमीटर दूर बात करते हैं वहां। सो आप लोग लिख के ले जाए, कंप्लेन करिए, ठीक है, कि हमें टीचर नहीं पढ़ा रहा है। मैं ये इरेज करके हटा देता हूँ उसको। तुम लोग क्या समझते हो? तुम वहां को सर पढ़ाइए, टाइम जाया हो रहा है, और मैं मान जाऊंगा? शर्म है तुम्हारे अंदर? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।